जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, जब हम कभी कभी पूजा करने या भक्ति करने बैठते हैं और हमारा मन नहीं करता, फिर भी हम नाम जपते रहते हैं प्रभु का और बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तो दोस्तों, हाँ, तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा। सीधा बीज अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कालांतर में फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। तो क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जियो और जीने दो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। क्या तुम कुछ लेकर आए? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दे दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही तुम्हारी विडंबना है और यही तुम्हारी गलती है। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दे दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। जो तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से ही बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। दोस्तों, कभी भी सॉरी मत बोलो उस व्यक्ति को जो आपको पसंद करता है। कभी बाय मत बोलो उस व्यक्ति को जिसे आपकी ज़रूरत हो। कभी उस पर शक मत करो जो आप पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा रखता हो। कभी उसे मत भुलाना जो आपको हमेशा याद रखता हो। कभी उसे मत रुलाना जो आपको रोता देख खुद रो पड़ा हो। हमें हमेशा अपने जीवन में ये बातें याद रखनी चाहिए।
क्योंकि दोस्तों बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियाँ, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियाँ, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियाँ, रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियाँ, नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियाँ, छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती हैं बेटियाँ। अच्छे विचारों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी, अपनी वाणी को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी, अपने कर्मों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे, अपनी आदत को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे, और अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। अच्छे विचारों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी, अपनी वाणी को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी, अपने कर्मों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी, और अपनी आदत को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगा, और अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य बनेगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन कौन जानता है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है ज़िंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो और चैनल पे आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण। दोस्तों हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, समय, साथ और समर्पण। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं हमारे जीवन की ये 3 गलतियां हैं, जो हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा करना, नंबर 2 हर किसी को खुद से ज़्यादा परवाह करना, और नंबर 3 हर किसी को धोखा नहीं देना। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। यदि आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर पर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, और साथ निभाने वाला भाई रहता है, सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर से कम नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सब लोगों का भला करे।